नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड पंचम में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है भक्त होना ही बुद्धिमता है। अध्यात्म के क्षेत्र में तीन प्रमुख प्रतिद्वंद्वी होते हैं, ज्ञान योगी, बुद्धि योगी, कर्मयोगी, अर्थात तत्पर कर्म साधक और भक्त। किंतु इस द्वंद्व में अंतिम विजय होती है भक्त की। भक्तों की विजय का कारण यह है कि बुद्धि योगी और कर्मयोगी अपनी अपनी शक्ति से लड़ते हैं, जबकि भक्त सब कुछ परम पुरुष पर छोड़ देते हैं और तब परम पुरुष स्वयं उनका पक्ष ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार भक्त बिना लड़े ही विजयी हो जाते हैं। बुद्धि योगी समस्याग्रस्त होने पर उनका समाधान करने का प्रयास अपनी बुद्धि से करते हैं और शास्त्रों के आदेशों निर्देशों में उसके समाधान का उपाय ढूंढते रहते हैं और अंततः वे थक जाते हैं। इसी प्रकार कर्मयोगी अपना समय विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों में बिताते रहते हैं, किंतु अंततः वे भी इस प्रक्रिया में थक जाते हैं। भक्तों को यह सब कुछ नहीं करना पड़ता है। वे जानते हैं कि वे क्या हैं और उनके परम पुरुष क्या है। भक्तों को बस परम पुरुष को प्रेम करना है और कुछ नहीं। ज्ञान योगी या कर्म योगी अपनी ज्ञान शक्ति के माध्यम से भक्त के मन को डिगा नहीं सकते, किंतु भक्त ज्ञान योगी या कर्म योगी के मन को हिला दे सकता है। भक्तों के विषय में कहा गया है, नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ता न्याय नैव सुगान्याय प्रेष्ठ याम त्वमाप सत्य धृतिर बतासी त्वाद्रिंग नो भूयान नचिकेता पृष्ठा। हे प्रियतम नचिकेता, तुमको जैसी बुद्धि मिली है वैसी बुद्धि तर्क से नहीं मिल सकती है। यह निष्ठा तो तभी प्राप्त होती है जब किसी महापुरुष का संग प्राप्त होता है और उनके द्वारा आत्मज्ञान विवेचन सुनने को मिलता है। इतना प्रलोभन दिए जाने पर भी तुम अपनी निष्ठा पर दृढ़ रहे, इससे सिद्ध है कि तुम वस्तुतः सच्ची निष्ठा से संपन्न हो। ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए तुम जैसे ही जिज्ञासु होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति भक्तों को तर्क के द्वारा भ्रमित नहीं कर सकता है। जैसे परम पुरुष ने सृष्टि की रचना क्यों की, बुद्धि योगी इस प्रश्न के विषय में अपनी बुद्धि के आधार पर तर्क देते हैं। बुद्धि योगी शास्त्रों में वर्णित प्रकृति, पुरुष, तन्मात्रा और इस प्रकार के अन्यान्य विषयों पर चिंतन करते हैं, किंतु अंततः वे इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर परम पुरुष को ही ज्ञात है। ऐसा इसलिए है कि वास्तव में इसका उत्तर परम पुरुष के पास ही है और एक बुद्धि योगी परम पुरुष तक पहुंच सकने में अक्षम होता है। यदि बुद्धिवादी उन तक पहुंच पाते तो उनसे इस प्रश्न का उत्तर अवश्य ही मिल जाता कि उन्होंने विश्व का निर्माण क्यों किया। कर्मयोगी इस विषय में दूसरे प्रकार से सोचते हैं और वे इसका उत्तर पाने के लिए कर्म और प्रतिकर्म तथा कारण और परिणाम की मीमांसा करते हैं। वे एक विशेष परिणाम का विशेष कारण जानने का प्रयास करते हैं, किंतु तब दूसरे चरण में वही कारण परिणाम के रूप में दिखाई देता है और तब वे फिर प्रयास करके उसका कारण जानने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार कर्मयोगी परम पुरुष के अधिक समीप अवश्य पहुंच जाते हैं, किंतु अंतिम स्थिति के आगे बढ़कर इस प्रश्न का उत्तर पाने में वे भी असफल हो जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान योगी और कर्म योगी दोनों ही बुद्धू हैं, किंतु इन दोनों में भी ज्ञान योगी अपेक्षाकृत अधिक बुद्धू है। कहा जाता है कि एक बार एक आम के बगीचे में कर्मयोगी आम के पेड़ पर चढ़ गया और ज्ञान योगी पेड़ के पत्तों, डालियों और टहनियों की गिनती करने लगा। इसी में शाम हो गई, किंतु भक्त
वहाँ पहुंचकर सीधे आम का फल तोड़कर खाने लगता है। इसीलिए कहा जाता है कि भक्त अधिक चतुर होते हैं। मथित्वा चतुरो वेदान सर्वशास्त्राणि चैवहि सारस्तु योगी भी पीत्वा तक्रम पीवंती पंडिता। वेद, वेदांत और अनेकानेक शास्त्र बड़े समुद्र की तरह हैं। जिस प्रकार दही मतने से मक्खन और छाछ मिलते हैं, उसी प्रकार ज्ञान के समुद्र का मंथन करने से भी छाछ और मक्खन मिलते हैं। भक्त मक्खन खाता है और छाछ छोड़ देता है ज्ञानवादियों के लिए। इस पर भी ज्ञानवादी प्रातःकाल से ही छाछ के स्वाद के विषय में चिंतन मनन और तर्क वितर्क समय समय पर करते ही रहते हैं। छाछ पीने के स्थान पर यह शोध करते करते दिन बीत जाता है, सूर्य ढल जाते हैं और छाछ में विकृति आ जाती है। इसीलिए भक्तगण बुद्धिमान है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बुद्धिवादी और तत्पर कर्मी भी इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने में विफल हो जाते हैं कि इस विश्व का निर्माण क्यों हुआ, किंतु भक्त जो परम पुरुष से प्रेम करता है वह जानता है कि उनके हृदय में क्या है और वह इस प्रश्न का उत्तर देता है। सेवा एष तदा दृष्टा न पश्यद दृष्ट मे कराट मेने संत मिवात्मानम शुप्त शक्तिर शुप्त दृक्। सृष्टि के उषा काल में परम पुरुष विश्व ब्रह्मांड में अकेले थे। एक व्यक्ति एक नगर में अकेला हो, एक घर में या एक कमरे में अकेला हो, तो वह कितना अकेला अनुभव करता है। वह अकेलेपन के कारण पागल हो जाएगा। इसी प्रकार परम पुरुष इस संपूर्ण विश्व में अकेले थे। तब वहाँ किसी का अस्तित्व नहीं था। कितनी दुखद स्थिति थी। उनके पास दृष्टि शक्ति थी, किंतु देखने को कुछ था नहीं। संसार नहीं था, कोई दिखने का विषय नहीं था, क्योंकि उनका निर्माण ही नहीं हुआ था। उनके पास श्रवण शक्ति थी, उनके पास ग्रहण शक्ति थी, स्वाद शक्ति थी, किंतु तब न तो कोई ध्वनि थी, न कोई ग्रहण करने का विषय, ना स्वाद के लिए कोई खाद्य या पीने के लिए कोई पेय। कोई ऐसा भी नहीं था जिसे वे डांटते फटकारते या दंड देते। जब संसार में भक्त रहते हैं तभी न उनके गुण दोषों की विवेचना करना और तत्परिणाम स्वरूप उन्हें डांटना फटकारना और दंडित करना संभव होता है। तो जब कोई नहीं था, वे अकेले थे, तो अपना अकेलापन मिटाने के लिए उन्होंने एक से अनेक का निर्माण किया, स्वयं को ही अनेकानेक विषयों में रूपांतरित किया, किंतु इस पर भी वे अकेले ही रह गए। यही उनकी लीला है और अपने एक अंग से दूसरे अंग के साथ खेलना उनका खेल। यह सब देखकर ज्ञानवादी और कर्मवादी आश्चर्यचकित रह जाते हैं और कह उठते हैं कि वे तो कठिनाइयों और कष्टों में मरे जा रहे हैं, किंतु उन परम पुरुष के लिए यह लीला है। किंतु एक भक्त इसे दूसरे प्रकार से समझता है। साधक साधिका कहते हैं, परम पुरुष जो चाहे करे, अपने एक अंग को दूसरे अंग से लेकर खेल करते रहें। मैं सभी स्थितियों में आनंदित हूँ और अनुभव करता हूँ कि उनको आनंदित करने के लिए काम करते रहना ही मेरा कर्तव्य है। मुझे तो परम पुरुष की प्रसन्नता में ही अनंत आनंद का अनुभव होता है। इसलिए साधक साधिका सदा अनंत आनंद में निमग्न रहते हैं। बुद्धि योगी अथवा कर्मयोगी प्रसन्नता अवश्य ही पाते हैं, किंतु वे अनंत आनंद नहीं प्राप्त करते और सदा आपत्तियों विपत्तियों से घिरे रहते हैं। अतः जो बुद्धिमान है वे भक्त बन जाएंगे और जो कम बुद्धिमान है वे ज्ञानी या कर्मी बनेंगे। दिल्ली 19 नवंबर 1979। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।